क्या देश में फिर से मुंबई अटैक जैसे हमले की प्लानिंग चल रही? क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एक अमेरिकन को अरेस्ट किया। 18th of March, Matthew Van Dyke was arrested from Kolkata. वैन डाइक ये वही बंदा है जिसने लीबिया के सिविल वॉर में गद्दाफी के खिलाफ जंग लड़ी और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए लोकल को ट्रेनिंग दी। इसका काम ही अनस्टेबल इलाकों पर जाकर प्राइवेट मिलिट्री चलाना। American trained mercenary. He goes around the world fighting for American interests. He is believed to be working on behalf of the CIA and the American intelligence agencies. पर सवाल ये है कि लीबिया और यूक्रेन से निकल कर ये इंडिया क्यों आया? देखो, ये पहली बार तो नहीं है जब किसी विदेशी टूरिस्ट बनकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रची हो। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके पीछे एक विदेशी नागरिक का ही हाथ था। डेविड हेडलिक अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट बनकर मुंबई आया था। इसने पोश इलाकों में ऑफिस खोला, जिम ज्वाइन किया और बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की। किसी को सस्पेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, पर असलियत में वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसके बाद 2008 में ही मुंबई अटैक के हमले को अंजाम दिया गया। देखो, 2013 में तमिलनाडु के पास एक विदेशी शिप पकड़ी गई जिसमें 35 विदेशी इलीगल वेपन के साथ पकड़े गए। वो खुद को मैरीटाइम सिक्योरिटी बताते थे, पर बिना परमिशन हमारे समुद्री एरिया में घुसे हुए थे। देखो, जब भी किसी देश में बड़ी जंग होती है तो वहाँ के फ्रीलांस सोल्जर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। एनसीआरबी डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में विदेशियों की सस्पिशियस एक्टिविटीज का ग्राफ बढ़ा है। मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग वहीं जाते हैं जहां सिविल अनरेस्ट या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी। क्या भारत के किसी सेंसिटिव स्टेट में कोई बड़ा हमला करने की तैयारी थी? एनआई की यही गिरफ्तारी एक बड़ा रेड अलर्ट है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं।